हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी का मॉडल पेपर सेट 1 चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 को जरूर से जरूर देख लेना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और इस मॉडल पेपर के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है? ठीक है, तो हिमालय पर्वत, सुमेरु पर्वत, कंचन पर्वत, नीलमणि पर्वत। ठीक है, तो कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है बच्चों? तो ये हिमालय पर्वत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंचनजंगा कहां पे बच्चों? तो ये नेपाल में है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है? ठीक है, तो लेखिका का जो ड्राइवर कम गाइड उसका क्या नाम था बच्चों? तो उसका नाम था जितेंद्र नार्गे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखेगा। ठीक है, ड्राइवर का नाम याद रखेगा। आगे देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए कितनी पताकाएं फहराई जाती है? तो 108 पताकाएं फहराई जाती है बच्चों, तो याद रखेगा 108। ठीक है, कितना? 108। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? ठीक है, तो प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है बच्चों? तो ये सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ पड़ती है, सही है। गर्मियों में वह बर्फ पिघलती है, ये भी सही है। पहाड़ों से निकलने वाली नदियां लोगों की प्यास बुझाती है। ठीक है, तो कोई भी प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? तो इस तरीके से करती है बच्चों। ठीक है, सर्दियों में बर्फ पर पर्वतों पर बर्फ पड़ती है, ठीक है, और गर्मियों में वो पिघल जाती है और प्यास बुझाती है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। लेखिका ने जब एक सिक्किमी युवती से पूछा, ठीक है, लेखिका एक सिक्किमी युवती थी जो सिक्किम के रहने वाली थी, उससे पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो? ठीक है, तो उसने क्या जवाब में दिया? ठीक है, तो उसने क्या बोला कि हाँ मैं सिक्किमी हूँ, नहीं मैं बंगाली हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं गढ़वाली हूँ। तो उसने क्या जवाब दिया था बच्चों? तो उसने जवाब दिया था मैं इंडियन हूँ। ठीक है, क्या हूँ? मैं इंडियन हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कहेगा मैं सिक्किम का हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं झारखंडी हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं इंडियन हूँ। तो आप लोग भी बच्चों कहीं भी जाएंगे तो आपको बस एक ही चीज़ कहना है, मैं इंडियन हूँ। उसके बाद फिर अपने राज्य का नाम लेना है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, हम यहाँ से हम वहाँ से तुरंत फटाक से बोल देते हो। सबसे पहला चीज़ आपका यही जवाब आना चाहिए, मैं इंडियन हूँ, है ना। इससे देश प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो जब भी कोई पूछेगा तो मैं इंडियन हूँ, उसके बाद आपको राज्य का नाम बताना, उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना, उसके बाद आपके गांव के जो भी होंगे उस तरीके से बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका होना चाहिए मैं इंडियन हूँ। यहाँ पे ये सिक्किमी युवती से पूछा तो क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसको तो बोलना चाहिए हाँ मैं सिक्किमी हूँ, लेकिन तो वो नहीं बोला, मैं इंडियन हूँ, ये चीज़ बोला गया है ना। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यामिनी किसका प्रतीक है? तो यामिनी जो है बच्चों ये आपका सुखमय क्षणों का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। सुरंग सुधियों सुहानी में स्मृतियों को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, तो किस रूप में? द्विधाग्रस्त रूप में, रंग बिरंगी भावना मन भावक रूप में, चिकट रूप में, कटु रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंग बिरंगी मान भावक के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी में कुंतल शब्द से क्या अभिप्राय है? तो कुंतल शब्द से क्या अभिप्राय है बच्चों? तो इससे अभिप्राय है लंबे बाल। ठीक है, क्या? लंबे बाल। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है। कवि के अनुसार अतीत की सुखद यादों में जीने का परिणाम कैसा होता है? तो कवि के अनुसार अतीत की सुखद यादों में जीने का कैसा? तो दुखमय होता है। ठीक है, देखिए कवि के अनुसार बोला गया है कि अतीत को मत याद करो, अतीत को अगर याद करोगे तो वो एक दुखमय होगा। ठीक है, वो क्या होगा? दुखमय होगा, आप उसमें दुखी रहोगे। तो आप भी पिछले बातों को याद नहीं करना है, आगे जो चल रहा है उसके बारे में सोचना है। ठीक है, तो अतीत की सुखद यादों में जीने का परिणाम कैसा होता है? तो दुखमय होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्योंकि हर मनुष्य के दुख सुख आते रहते हैं, है ना, तो ये चीज़ लेकर के नहीं चलना है। आगे देखो नेक्स्ट सवाल। कवि के मृग तृष्णा किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया बच्चों? यथार्थ को, मानवीय छाया को, प्रेयसी को, प्रभुता को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभुता को, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। यहाँ से कुछ सब्जेक्टिव सवाल है जो कि आपके वीकली टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है?
तो देखिए मृग तृष्णा किसे कहते हैं। रेगिस्तान में गर्मी में चिलचिलाती धूप में रेत के मैदान में दूर पानी की चमक दिखाई देती है, पर पास पहुंचने पर वहां कुछ नहीं मिलता। प्रकृति के इस भ्रामक रूप को मृग तृष्णा कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है बच्चों कि रेगिस्तान में गर्मी में चिलचिलाती धूप में एकदम, ठीक है, रेत मैदान है, दूर पानी की चमक दिखाई देती है और पास पहुंचने पर वहां कुछ नहीं मिलता। प्रकृति के इसी भ्रामक रूप को मृग तृष्णा कहा गया है। ठीक है, तो जब भी आप रेगिस्तान जाओगे तो आपको लगेगा कि दूर में पानी है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप वहां जाओगे तो वहां पानी नहीं मिलेगा। तो इस जो भ्रामक सोच है, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृग तृष्णा कहते हैं। कविता में इसका प्रयोग प्रभुता अर्थात धन दौलत वैभव और मान सम्मान की खोज में भटकने के संदर्भ में हुआ है। इस मृग तृष्णा में फंसकर मनुष्य की तरह भ्रम में पड़कर इधर उधर भटकता रहता है। बिल्कुल मृग तृष्णा में ही लोग फंस जाते हैं कि बस आगे जाएंगे तो सुख मिलेगा, आगे जाएंगे तो सुख मिलेगा। अरे जो है अभी वर्तमान में चल रहा है उसको तो आप पहले देख लो। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे कवि का कहना था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल आप याद कर लेंगे। कविता में व्यक्त दुखों के कारणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इस कविता में दुख के कई कारण बताए गए हैं, जैसे हम अतीत की स्मृतियों, सुखद स्मृतियों को याद करके अपने वर्तमान जीवन को दुखमय बना देते हैं। बिल्कुल एकदम यही सटीक पॉइंट है कि हम अपने अतीत को याद करते हैं, हम अपने पास्ट को याद करते हैं और पास्ट को याद करके हम लोग अपने वर्तमान को खराब कर देते हैं, है ना। इसलिए आप लोगों को पास्ट को याद नहीं करना, पिछले बातों को याद नहीं करना है, जो हो गया, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, वर्तमान में अच्छे तरीके से जीना है ना। लेकिन क्या है कि यहाँ पे कवि के अनुसार दुख के कारण बताना है। तो दुख यहाँ से भी होता है कि अगर हम अपने अतीत को याद करते हैं, हम अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, तो हम अपने वर्तमान को दुखमय बना देते हैं, वर्तमान समय को, है ना, जो कि नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अच्छा, सवाल नहीं, इसका पॉइंट नंबर 2, हम प्रभुता अर्थात धन दौलत मान सम्मान और वैभव की खोज में मृग तृष्णा में भटकते रहते हैं। बिल्कुल हम लोग बस धन दौलत पैसा पर, हर चीज पैसा पे मरते हैं। ठीक है, हम लोग मान सम्मान के लिए, वैभव की खोज के लिए मृग तृष्णा की तरह भटकते रहते एकदम, लेकिन मिलता नहीं एक्चुअल में। ठीक है, तो हम लोग को एकदम शांति जीवन जीना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा अभी नहीं चल रहा है वर्तमान समय में। आगे देखते हैं क्या है, तीसरा नंबर, समय पर किसी वस्तु के ना मिलने पर भी मन में दुख उपजता है। बिल्कुल सही बोला है, यहाँ पे भी देखो दुख कहाँ कहाँ उपजता है। सबसे पहले अतीत को याद करने में दुख आता है। दूसरा बात कि मन सम्मान धन दौलत की खोज में हम लोग दुख में परेशान रहते हैं। और तीसरा क्या है कि वस्तु, समय पर किसी वस्तु को ना मिलने पर में मन में दुख उपजता है। बिल्कुल, अगर बाइक चाहिए, अभी आपको साइकिल चाहिए, लेकिन आपको नहीं मिलेगा तो आप में दुख हो जाएगा, आप में एकदम परेशान हो जाओगे, आप सैड हो जाओगे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करना है, जो वर्तमान में जो चल रहा है उसी को हर चीज़ को सेक्रीफाई करके हम लोग को अपनाना चाहिए वर्तमान को। ठीक है, तो ये चीज़ आपका दुख का 3 कारण है, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका में इस कदर सम्मोहन जगा रहा था कि उन जादू भरे क्षणों में लेखिका का सब कुछ स्थगित था, मतलब कि रुका हुआ था। उनके भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। चेतना के इस स्तर पर पहुंचकर उसे अंतर्दृष्टि सुख की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन को। अच्छा, कुछ और भी सब्जेक्ट सवाल है, उसको भी आप लोग एक लाइन का है, आप देख लो। गिरजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था। तो गिरजा कुमार माथुर का जन्म 1918 में हुआ था। याद रखिएगा बच्चों, 1918 में गिरजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था। आगे देखो, गिरजा कुमार माथुर के 2 काव्य संग्रह का नाम बताएं। ठीक है, तो कौन कौन सा है, धूप के धान और नाश और निर्माण। ठीक है, तो ये चीज को आपको अच्छे से याद कर लेना है। आगे देखिए, गिरजा कुमार माथुर के एक नाटक का नाम लिखे, तो उसका एक नाटक का नाम था जन्म कैद। क्या नाम था, जन्म कैद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इस कविता में कवि किसे छूने के लिए मना करता है। ठीक है, तो छाया को छूने के लिए मना करता है बच्चों। ठीक है, इस कविता में छाया अर्थात बीते यादों को छूने के लिए मना करता है। बीते यादों को हम लोग को नहीं टच करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। मृग तृष्णा किसे कहा गया है, तो प्रभुता को। ठीक है, किसे कहा गया, प्रभुता को। यामिनी का क्या अर्थ है, तो तारों भरी चांदनी रात। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि 5-6 सवाल है, उसे भी हम लोग कर लेते हैं ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए। यथार्थ कठिन क्या है। ठीक है, तो यथार्थ कठिन क्या है बच्चों, तो ये है जीवन की कड़वी सच्चाई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग क्या लिखा हुआ है। द्विधा हत साहस क्या है, तो ये है ऐसा साहस जो द्विधा से ग्रसित हो। ऑप्शन नंबर ये बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। जीवन में सुरंग सुधियां सुहावनी
सुहानी इस पंक्ति में निहित अलंकार है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों? तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। साना 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 हाथ जोड़ी पाठ है क्या है? तो ये एक यात्रा वृत्तांत है बच्चों, याद रखिएगा यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी फटाक से लाइक करेंगे। ठीक है, लाइक करने में आप लोग कंजूसी ना करें। क्या है? लायुंग की सुबह कैसी थी? तो लायुंग की सुबह जो थी बहुत ही शांत और सुरम्य थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं लोग। भारतीय आर्मी किस कप्तान ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने सहयोग दिया? ठीक है, तो किसे दिया था बच्चों? तो ये कप्तान शेखर दत्त को, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोगों का सेट 2 का सारे सवाल। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को हम होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसे आप जरूर करना। ठीक है, सवाल आपका क्या है कि छाया मत छूना। ठीक है, क्या बोले हम? छाया मत छूना। इसका आप लोग जो है कवि का नाम बता दीजिए। आप लोग कवि का नाम इसका कमेंट करके जल्दी से बता दो। छाया मत छूना के कवि का क्या नाम है ये हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आपका सेट 2। ठीक है, मुझे आशा है कि ये सेट पसंद आया होगा आप लोगों को। और सेट 3 अगर आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना। और सेट 1 को अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लें, हमारे चैनल पर अपलोड है वो चीज़। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत है हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और घंटी का बटन है एक, उसे दबा लेना ताकि मेरी नई वीडियो जैसे आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, शेयर इसे आप याद रखिएगा हमेशा माइंड में, शेयर करना ज़रूरी है। ठीक है, कंपल्सरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।